प्रेम से बोल दें आनंद कंद भगवान की जय, सकल समाज की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधे श्याम। आज हम चर्चा करेंगे महापाप पर, है ना, कि महापाप क्या होता है। कुछ दिन पहले की बात है, महाराज अनुद्राचार्य जी के पास माँ और बेटा आए थे, है ना। वो माँ बेटा किस लिए आए थे कि माँ को छोड़ने के लिए बेटा आए थे अनुद्राचार्य जी के आश्रम में। वो क्यों कि बहू बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी थी अंतिम। तो ये सोचिए कि ये कौन नहीं देख रहा है, कितना जो है से अशुभ फैल रहा है, कितना जो है से क्या मुंह से लोगों से गलत सब निकल रहा है कि बहू जो है से सास को ऐसे ऐसे परेशान कर रही है। इतना तक कि अपने पति को भी सेवा नहीं करने देती है, और दूसरी बात क्या कि प्रशासन के पास भी चली जाती है। तो ये क्या है, ये पाप नहीं है, ये बहुत महापाप है। तो निवेदन रहेगा कि ऐसे कोई भी महिलाएं कर रही है तो न करें, और नहीं तो क्या, नरक के दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है। और नरक को नाम सुनते ही रोआ खड़ा हो जाते हैं। और नरक में न जाएंगे, खैर 99% तो है कि नरक में जाएंगे ही, लेकिन न नरक में जाएंगे तो 84 लाख योनि में तो आना ही पड़ेगा। आज के डेट में सरकार पेड़ लगा रही है ज़्यादा, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा फैल रहा है ना। तो क्यों, ये पाप के वजह से ही प्रदूषण फैल रहा है। और ये ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, है तो नरक का द्वार, लेकिन नरक में न जाएंगे तो 84 वाले में आएंगे। और सबसे पहले पेड़ ही बनेंगे, और पेड़ बनेंगे और भोगते रहिए दुख, और सब याद रहेगा। ये जितना जे कर्म खराब किए और पेड़ अगर जन्म लिए, सब याद रहेगा और दुख भोगते रहेंगे। जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कोई तोड़ लेगा, है नहीं। और इसके बाद फिर कुत्ता, सियार, ऊँट, हाथी, गधा, कुत्ता, है ना, भोगते रहिए दुख, जन्म मरण करते रहिए। लाखों बरस नहीं, 1 करोड़ों बरस भोगेंगे दुख। इसलिए आप लोग से निवेदन रहेगा कि ऐसा पाप, महापाप न करें। और 99% जो है से बहू और पुतोह और पत्नी का ही इसमें गलती देखा जाता है। क्यों कि बच्चे को पालन करिए, पोषण करिए, हर इंसान कर रहा है। कैसे करता है ऐसे आप सब लोग जानते ही हैं। इतना तक भी कि आज के 40 साल पहले अन्न का अभाव था, है कि नहीं, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। तो हमारी माँ क्या करती थी, भोजन करा देती थी और अपने थोड़ा सा खाती थी और फिर सुबह के लिए रख लेती थी। वो क्यों
कि बेटा को सुबह हमको खिलाना होगा। इतना माँ दयालु होती है और पिताजी दयालु होते हैं। और उसी के माध्यम से किसके माध्यम से? सास ससुर के माध्यम से ही क्या सबसे पहला सुख पृथ्वी पर क्या है? क्षणिक सुख क्या है? पति पत्नी का संबंध है ना। तो इस सुख किससे मिला? इस सुख जो है से सास ससुर से ही मिला। इतना तक कि बच्चे पैदा होते तो उसको भी लालन पालन प्यार कर रहे हैं आप, तो किसके माध्यम से? सास ससुर के माध्यम से, है ना। तो ऐसा पाप न करें, और नहीं तो बहुत ज़्यादा कष्ट है। और क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जस करनी तस फल चाखा। गेहूँ बोनेंगे तो क्या चाना काटेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या? सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही इन नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यही है, पृथ्वी पर ही सब कुछ है। और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तन ही है। इससे सर्वश्रेष्ठ कोई तन नहीं है। आज क्या है? सर्दी का मौसम है, हम लोग रजाई में घुसे हुए हैं, है कि नहीं है। और दूसरा नंबर किसका है? गऊ का। गऊ का भी देख लीजिए कितना दुख में है। तो इसलिए ऐसा न करें। बार बार हमारा निवेदन नहीं रहेगा कि ऐसा न करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें। कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यही है, अच्छा कर्म करें। क्या? करते चलो सबका भला, करते चलो सबका भला। यही है जीवन जिनकी चला, करते चलो सबका भला। यही है जीवन जिनकी चला। कर्म करो निस्वार्थ करो, पुण्य करो परमार्थ करो। एक दूसरे को कष्ट मिटाना, इसको कहते हैं फर्ज निभाना। कर भला तो होगा भला, कर भला तो होगा भला। यही है जीवन जिनकी कला। तो कर्म जब अपने सास ससुर पति के सेवा नहीं कर रहे हैं तो और दूसरे को क्या भला कर पाएंगे। जब अपने परिवार में इतना सुख दिए हैं सास ससुर, जो कि पृथ्वी में सबसे बहुत बड़ा सुख है, और उसको आप सेवा नहीं कर पाए तो दूसरा का नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि नरक का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए उससे अवश्य बचे, अवश्य बचे, अवश्य बचे, है ना। और जब
माता पिता बेटा को शादी करते हैं और ससुराल बच्चा जाता है तो माँ स्तन पकड़ाती है। वो क्यों? कि बेटा ये स्तन का लाज रखना, क्षणिक सुख में हमको मत भूल जाना। लेकिन बहू जो है से भूल जाती है, और भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो कम से कम न करे। पुण्य न हो सके तो पाप न करे, पाप न करे, पाप न करे। बार बार निवेदन हमारा यही रहेगा। लेकिन तब इससे बचने के लिए बहुत एक सहज मार्ग है, बहुत एक सहज मार्ग। पति हो, पत्नी हो, या घर में कोई भी हो, है ना, स्नान बनाएं, स्नान बना करके और एक लोटा 3 बार जल डालें तुलसी जी पर, गायत्री मंत्र का जाप करें, और एक बार डाल दे, फिर गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर एक बार डाल